अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो इस सीरीज़ में इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 15 है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस वीडियो में हमने दिखना है प्रोबेबिलिटी की कंजर्वेशन देखनी है हमने, क्या कि वो आया टाइम के लिहाज से कांस्टेंट है या नहीं, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो चेंज हो रही होती है टाइम के लिहाज से नहीं। तो इसको देखते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम डिनोट करते हैं। पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं इस पर। जो प्रोबेबिलिटी इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे। ओके, और फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। डन हो गया। अब इसको मैं फिर ऐसे लिख लूँ, ये टी, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है टी। अब हमारे पास ये क्या है, बरा है। ये हमारे पास क्या है, कैट है। यानी कि हमारे पास ये कैट है, ये हमारे पास क्या है, बरा है। जब इसको मैं कंबाइन करूँगा तो इस तरह लिख लूँगा, इस तरह या फिर इस तरह। ओके हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर हमारे पास ये आ गई 1। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, टाइम डेरिवेटिव लेना है। किसका, प्रोबेबिलिटी का। टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोबेबिलिटी का लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा, यानी कि 0 आएगा। अब वो कैसे आएगा, इसको हम प्रूव करने लगे हैं। यानी कि हमने प्रूव क्या करना है, हमने इस चीज को प्रूव करना है। ये मेरे पास आएगा, ये प्रूव करना है, या फिर हमने ये प्रूव करना है। ये दरमियान में आर लिख लें। ओके, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले इधर ही हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि टाइम डेरिवेटिव। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जनरल फार्मूला होता है डी ओवर डी एक्स। अगर हम यू और वी का डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, पहला यू आएगा, सेम टू सेम सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे टाइम के लिहाज से, प्लस फिर क्या होगा, जो सेकंड होगा वो वैसे का वैसे फिर फर्स्ट का टाइम डेरिवेटिव लेंगे। इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखें कि इस पर हम करते हैं डी ओवर डी टी, टी इज इक्वल टू, सब फर्स्ट जो मेरे पास है फर्स्ट टर्म वो वैसे की वैसे ही रहेगी, ऐसे ये वैसे की वैसे ही है। अब सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। ओके, ये सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब जो सेकंड है वो वैसे की वैसी रहेगी, तो जो होगी फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। ओके, अब देखें कि जो मेरे पास ये वैसे की वैसी है, अब हमारे पास प्लस ये मेरे पास वैसी की वैसी है। अब हमने लेना है, इधर मैं इसको अलग कर देता हूँ, कि हमने फर्स्ट पांचवा पॉस्टुलेट स्टडी किया हुआ है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में पांचवा। ये देखें ना, वीडियो में जो मेरे पास 11 है, इस 11 वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स में। फर्स्ट पॉस्टुलेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांचवा पॉस्टुलेट हमने स्टडी किया हुआ है। तो पांचवें पॉस्टुलेट में हमने एक फार्मूले को स्टडी किया हुआ है। वो फार्मूला हम लिखते हैं इधर, कि वो फार्मूला क्या है हमारे पास, डी ओवर डी टी। ये मेरे पास पांचवा पॉस्टुलेट है। ओके, इधर आप ये डी की जगह पार्शियल भी लिख सकते हैं, आप लोगों को अपनी मर्जी है। ये पांचवा पॉस्टुलेट। अब इस पॉस्टुलेट की मदद से हमने इसकी भी वैल्यू निकालनी है और इसकी भी वैल्यू निकालनी है। वो किस तरह, कि हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो कैट का डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव है, फिर हमने बरा का निकालनी है इसकी, और इसकी वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि पांचवा पांचवा पॉस्टुलेट है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डी ओवर डी टी है ये यहाँ ही रहेगा, तो ये हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास वैसे का वैसा ही है। अब क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास है अयूटा ऊपर चला जाए,
तो जब अयोटा को ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास इधर नेगेटिव आ जाएगा। अब वो कैसे नेगेटिव आएगा कि जब हम अयोटा को ऊपर लेकर जाना, हम ऊपर भी अयोटा, ऊपर भी और नीचे भी अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ऊपर हमने अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये बन गया अयोटा, और ये नीचे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो वो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो ये d/dt कैट आ जाएगा हमारे पास, इस तरह आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, कैट के टाइम डेरिवेटिव की, यानी कि इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है। जो हमारे पास ये वैल्यू है ये किसकी है, इसकी। अब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं, हमारे पास ये है, इधर हम पुट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, एच कट एच, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी। अब हमने बरा की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास किसकी, कैट की आ गई है। अब हमने बरा की वैल्यू निकालनी है। अब हम अगर इसकी बरा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम एडजॉइंट ले लेंगे, डैगर ले लेंगे। ओके, जब हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो ये जो ये होगी ये बरा में चेंज हो जाएगी, ये कैट है ये तो बरा में चेंज हो जाएगा ऐसे। और जो मेरे पास ये होगा, ये वाली टर्म जो मेरे पास है ये प्लस हो जाएगी इधर, और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी क्या बरा, ये कैट है ये बरा में चला जाएगा, और ये मेरे पास एज कट है इसके ऊपर आ जाएगा डैगर। अब ये प्लस क्यों हुआ, चूंकि जब भी हम किसी यानी कि डैगर लेते हैं ना, यानी कि मिसाल -1 है, अगर इसका हम डैगर ले लें तो ये +1 हो जाएगा। यानी कि अगर नेगेटिव अयोटा है, इसका डैगर ले रहे हैं, जॉइंट ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह। अब हमारे पास ये है तो ये d/dt बरा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा ये। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास डैगर है ये इसके इक्वल है। चूंकि जो हम इधर बात कर रहे हैं हर्मिशन ऑपरेटर की, ओके, चूंकि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है, हर्मिशन है, जिसकी वजह से जो ईच डैगर को हम सिंपल ईच लिख सकते हैं, यानी कि हर्मिशन एडजॉइंट है इधर। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब इसकी वैल्यू आ गई है ये वाली वैल्यू, अब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं तो खैर हम नीचे लिख लेते हैं कि ये देखिए हमारे पास d/dt, तो d है। अब ये वैल्यू है, इसको हम अगेन इधर ही लिखने लगे हैं नीचे, जो मेरे पास ये वैल्यू आई थी। अब जो मेरे पास है ये वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा इधर। अब आगे इसकी वैल्यू लिखनी है, ये मेरे पास ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू को हम इधर लिखते हैं। लो जी, अब इसको मैनेज कर लें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैनेज किस तरह तक करना है कि जो मेरे पास ये टर्म है ये बाहर आ जाएगी तो ये अंदर रहेगी। तो जो मेरे पास थी ये वाली, ओके, अब ये भी बाहर आ जाएगा तो इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे, ये इधर आ जाएगा कैट। आप देखिए ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का तो मेरे पास यहाँ 0 आ जाएगा, ये और ये आपस में ये कट जाएंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अब ये 0 किसके इक्वल है, d/dt इज इक्वल टू 0 है। ओके, यही हमने प्रूव करना था, ये देखें ऊपर। या इसको हम इस फॉर्म, अगर हम d/dt ख़त्म करना है, इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इधर कांस्टेंट हो जाएगा। डन हो गया। तो यही है कि टाइम डेरिवेटिव जब हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी का वो कांस्टेंट आता है, यानी कि 0 आता है। इसका मतलब क्या है, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट। ओके, मीन्स प्रोबेबिलिटी इज नॉट चेंज्ड विद द टाइम, प्रोबेबिलिटी इज नॉट इन्वॉल्विंग द टाइम, के जो प्रोबेबिलिटी है उसका टाइम के लिहाज से कोई चक्कर नहीं है, वो टाइम के लिहाज से क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होती टाइम के लिहाज से, प्रोबेबिलिटी में टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम देखने लगे हैं कि स्पेस प्रोबेबिलिटी में
क्या रिलेशनशिप है। ये तो हम देख रहे हैं ना कि जो प्रोबेबिलिटी के लिहाज से। अब हम देखने लगे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में। प्रोबेबिलिटी को देख लिया, अब हम डिस्कस करने लगे हैं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि अब हम प्रोबेबिलिटी और स्पेस स्पेस प्रोबेबिलिटी का जो रिलेशनशिप है उसको देखने लगे हैं। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी का स्पेस के लिहाज से क्या रिलेशनशिप है, अब हम उसको देखेंगे। वो कैसे देखेंगे कि हम इधर उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे जो हमारे पास है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम यूज करेंगे। कौन सी? ये हमारे पास अयोटा एच कट डी ओवर डी टी, तो हमारे पास क्या है, ये साई है, साई आर टी इज इक्वल टू नेगेटिव अयोटा ओवर 2m स्क्वायर आर टी प्लस वी साई आर टी। ये हमारे पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये हमारे पास। ओके, अब इसको हम करते हैं सोल्व। किस तरह कि जो हमारे पास ये इक्वेशन, अच्छा जो हमारे पास ये ना, ये साई आर टी, इसका मतलब क्या है कि जो वी है वो, सॉरी, जो साई है वो फंक्शन है आर और टी का। जो मेरे पास साई है वो फंक्शन इसका है आर और टी का, यानी कि स्पेस भी है इसमें और टाइम भी है हमारे पास। ओके, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। अब हम क्या करें, जो ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है, इस इक्वेशन को अब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं इसका। ओके, वो किस तरह ले गए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के, ये अयोटा है तो ये नेगेटिव अयोटा हो जाएगा। ओके, तो एच का डी ओवर डी टी है, तो ये साई आर टी है, तो अब इसके ऊपर स्टार आ जाएगा क्योंकि हम इसे कॉन्जुगेट एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये नेगेटिव अयोटा स्क्वायर ओवर 2m है हमारे पास, तो ये डेल का स्क्वायर, तो आर टी है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार आ जाएगा प्लस वी सॉरी, इधर मेरे पास ये भी था आर टी इसका। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 है, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या 2 है। अब ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको अब हम मल्टीपल करेंगे इसके साथ, साई स्टार के साथ, एंड जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम मल्टीपल करेंगे सिंपल साई के साथ। ओके, तो अब इसको हम मल्टीपल करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, देखें। मल्टीपल करें कि जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम मल्टीपल कर रहे हैं स्टार के साथ, तो यहाँ देखिए मेरे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा इधर। तो मल्टीपल किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी ओवर डी टी आर टी है मेरे पास इज इक्वल टू नेगेटिव साइज स्टार ओवर 2m स्क्वायर आर टी प्लस वी, हमारे पास वी पोटेंशियल आर टी, जो मेरे पास आर टी ये मेरे पास आ गया है। सिमिलरली जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं सिंपल साई के साथ, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास साई अयोटा एच कट डी ओवर डी टी साई स्टार आर टी इज इक्वल टू नेगेटिव साई एच स्क्वायर ओवर 2m साई स्क्वायर आर टी प्लस वी आर टी स्क्वायर आर टी। सॉरी, हमारे पास यहाँ से गलती होगी, वो क्या है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस यहाँ हमारे पास ये भी टर्म आएगी, ये वाली ये भी आएगी क्योंकि ये पहले ही मौजूद था, इसको हमने साइज स्टार के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास साइज स्टार ये हमारे पास। ओके, तो आ जाएगा। अब यहाँ वी और साइज स्टार पहले मौजूद है, इसको हम सिंपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर हमारे पास ये भी आएगा, ये वाला। ओके, ये नहीं है हमारे पास। अब क्या होगा, ये इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें, इस इक्वेशन नंबर 4 कह लें। अब इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा स्टार ओवर डी टी प्लस, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पास आ जाएगा। ओके, तो साई डी साई स्टार ओवर डी टी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा फिर, नेगेटिव
2m स्टार डेल स्क्वायर नेगेटिव स्टार। अब जो मेरे पास ये टर्म होगी ये कैंसिल आउट हो जाएगी एक दूसरे के लिहाज से। ओके, जब इसमें से इसको निकालेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास टर्म और ये वाली टर्म ये आ गई है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव में है, जब ये नेगेटिव कर रहे हैं तो ये नेगेटिव बन जाएगी, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओके, तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ तक इसको यहाँ ना थोड़ी तवज्जो कीजिएगा कि हमारे पास क्या क्या है कि जो हमारे पास ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म ये क्या है, ये मेरे पास सपोज करा यू है, ये वी है। ओके, ये मेरे पास वी है, ये मेरे पास यू है। देखिए ऐसे ही है ना। ओके, जब इसको हम फर्स्ट वैसे का वैसा सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे का वैसा फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, अब फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d/dt साई साई स्टार, यानी कि इसको मैं ऐसे और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये देखें कि पहला से कि जो मेरे पास सेकंड टर्म है वो वैसे के वैसी है पहले का डेरिवेटिव प्लस अब जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव वो वैसे का वैसे सेकंड का डेरिवेटिव। ये किसके लिहाज से टी के लिहाज से है, तो यहाँ पे हमने टी लिख लिया, ये देखें। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमारी बात रहेगी ये कहाँ गया, अब ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे है 2m, तो ये इधर आकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे का इसको हम ऐसे का वैसे ही लिख रहे हैं, तो स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा एक और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा कि हमारे पास ये बच जाएगा योटा 2m स्क्वायर नेगेटिव इसका स्क्वायर और ये स्टार। ओके, अब हम इसको ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं कि जो मेरे पास अयोटा है ये ऊपर आए। जब ये ऊपर आएगा तो हम क्या करेंगे कि इसे ऊपर भी और नीचे भी अयोटा से काट देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास ऊपर बन जाएगी नेगेटिव अयोटा एच कट ओवर ये इससे मल्टीप्लाई होगा अयोटा अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर होती है -1 की इक्वल होता है, तो यहाँ -1 आएगा, वो -1 और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा 2m ओवर। ओके हो गया। अब ये पॉजिटिव इधर आ गया, अब हम इधर नेगेटिव फिर लाएंगे, वो कैसे कि इसकी आर्डर को चेंज करेंगे, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा। ओके, ऐसे अब ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो स्टार स्क्वायर स्टार ये आ गया, ये मेरे पास आ गया है। ओके, तो इधर क्या है d/dt साई स्टाई स्टार, और इधर मेरे पास नेगेटिव आना था। ओके, अब दोबारा देख ले, फिर ये नेगेटिव दोबारा फिर देख ले कैसे आया कि इसको हमने इसके इक्वल लिख लिया, ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब जब इसको हम इधर ला रहे हैं, इधर मैंने जब इसको हम इधर तो ये क्या हो गया डिवाइड हो गया, एच इससे कट गया तो ऊपर सिर्फ 1 एच रह गया। अब हमारे पास नीचे अयोटा है, तो अयोटा हम ऊपर लाना चाह रहे हैं, तो हम ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी। अब ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये अयोटा अब इधर आ जाएगा। अब क्या होगा ये अयोटा इस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है, तो ये नेगेटिव जो होगा इस नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम हमारे पास ऊपर क्या आ गया है अयोटा एच कट आ गया है। अब इसका आर्डर चेंज किया, इसको इधर ले आए, इधर को इधर ले आए, इसको इधर, तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव जो इधर से होगा वो इस पॉजिटिव को क्या कर देगा नेगेटिव कर देगा। ओके, ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक नाम दे देते हैं रो का, इसको हम रो से डिनोट कर लेते हैं d/dt, ये रो है हमारे पास। ओके, तो अब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवर 2m, तो साई स्क्वायर नेगेटिव ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम इधर लेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अब ये हमारे पास क्या है ये रो डेंसिटी है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं जे की। वो कैसे निकालेंगे कि ये देखें
ये रो डेंसिटी तो वैसे की वैसी ही है, d/dt ये वैसे के वैसी है प्लस। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे ये डेरिवेटिव स्क्वायर है ना, ये वाला क्या स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जब मैं बाहर लाऊंगा ऐसे तो ये मैं इधर 1 रह जाएगा। ओके, ऐसी है ना कि अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, अब ये वैसे का वैसा ही रहा। अब जो मेरे पास ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये इज इक्वल टू है जे के, और ये मेरे पास इक्वल आ जाएगी जे हमारे पास। ओके, इस जे को हम कहते हैं ये करंट डेंसिटी है या प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। इसका क्या नाम है, जे का करंट डेंसिटी है या प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं पार्टिकल डेंसिटी फ्लक्स है। इसके 3 नेम हैं। ओके, और ये मेरे पास क्या है, रो है, और रो मेरे पास क्या है, डेंसिटी है, इसको हम नाम दिया है। अब जो हमारे पास ये रो है ना, ये रो जो हमने लिखी है, ये वाली रो, ये किसकी को लिखी है हमने, इसकी को लिखी थी ना, इसके। ओके, अब इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कैट उबरा की फॉर्म में। ओके, इसमें ये नई बात नहीं है। खैर अगर जनरल लिखना है तो वैसे की वैसे लिख लें, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। अब इसको मैं अगर नेक्स्ट लिखता हूँ, इधर मेरे पास था, नेक्स्ट इधर ही लिख लेते हैं, d/dt रो प्लस जे इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखें कि जो हमारे पास हमने पीछे लिखा था, सॉरी, ये मेरे पास है d/dt, ये हमने d/dt की हम पार्शियल टी ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन भाई जब फर्क क्या है, फर्क ये है अगर हम अगर मेरे पास 1 है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, d/dt। अगर हमारे पास 2 है तो हमारे पास उसके लिए हम पार्शियल यूज कर लेंगे। यानी कि अब d/dt ये सिंगल है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा, इधर r आएगा। और अगर हमारे पास 2 है, r भी है और टाइम भी है, तो उसके लिए मेरे पास हम पार्शियल लिखेंगे। ओके, ये मेरे पास आंसर आ चुका है। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले बात क्या की थी कि जो हम ये लिखेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इससे हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रिलेशनशिप प्रोबेबिलिटी का और स्पेस का। वो देखें, ये हमारे पास आ चुका है कि ये मेरे पास एक्चुअली आंसर ये है ना। अब जो मेरे पास ये है ना, ये आर का है, सिंपल आर है, यानी कि जो मेरे पास इधर लिखा था ना, ये देखे, ये मेरे पास क्या है, आर है, इधर सिर्फ आर। टी हमारे पास गायब हो चुका है, उसको निकाल चुके हैं। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो चुका है, तो यही हमने निकालना था। ओके, यही हमने रिलेशनशिप निकालना था इसके दरमियान, स्पेस और प्रोबेबिलिटी के दरमियान हमने रिलेशनशिप निकालना, तो वो हमने निकाल लिया है। अब 2 टॉपिक हो चुकी हैं इस वीडियो में हमारे पास। पहला क्या है कि हमने कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाला। सेकंड क्या है कि अब हमने स्पेस और प्रोबेबिलिटी के दरमियान रिलेशनशिप निकाला है। अब हमारे पास जो थर्ड पे आ जाता है वो प्रोपेगेटर आ जाता है, उसको हम नए पेज पर देखते हैं। अब हम इसको यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पास था प्रोपेगेटर, या इसको हम कहते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, ये यहाँ मैं बस हेडिंग दूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो वीडियो नंबर हमारे पास 13 थी, इसमें हमने टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर पर कंप्लीटली से बात की हुई है। ओके, तो ये क्या होता है कि स्पेस का सपोज करते हैं हमारे पास एक स्टेट है। ओके, वो स्टेट हमारे पास ये है, t0 टाइम पर है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद हम देखना चाह रहे हैं क्या इस स्टेट में कोई चेंजिंग आई है या नहीं आई, वो देखना चाह रहे हैं। अब इस चेंजिंग को देखने के लिए क्या करें, हम एक इधर टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। उस टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को हम प्रोपेगेटर भी कहते हैं। वो क्या है, वो हमारे पास ये है, इस टाइम एवोल्यूशन, ये यू है ऊपर, हमारे पास ये है, इसको इसके साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीपल कर देंगे। ओके, मल्टीपल कर देंगे, और ये मेरे पास बन जाएगा साइड, इधर टी आ जाएगा। ये टी है, ये t0 है, ये इनिशियल स्टेट है जब कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ था, टाइम इंडिपेंडेंट था। अब हम देखना चाह रहे हैं कि टाइम कुछ गुजरने के बाद स्टेट में कुछ चेंजिंग आई है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस जो ऑपरेटर है
टाइम एवरेज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नई स्टेट आ जाएगी। ये है हमारे पास प्रोपेगेटर, यानी कि इसको हम टाइम एवरेज ऑपरेटर का भी नाम देते हैं। ओके हो गया। अब हम एक और देखते हैं क्या नाम है, डेंसिटी ऑपरेटर क्या होती है। डेंसिटी ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास। असल में ये तमाम चीज़ें इसी टॉपिक में आ रही हैं, तो इसलिए इसको स्टडी करना लाजमी है। ये प्रोपेगेटर का पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका अगर हम एडजॉइंट ले लेंगे, हर्मिशियन एडजॉइंट ले लेंगे इसका, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कैट है तो ये ब्रा में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये भी ब्रा में चेंज हो जाएगा। ये टी है तो ये ब्रा में चेंज हो जाएगा, तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा, तो इसके ऊपर हमारे पास ये डैगर भी आ जाएगा। ओके, ये हमने इसका के ले लिया है, क्या ले लिया है, एडजॉइंट ले लिया है, हमेशा एडजॉइंट ले लिया है जैसे। ठीक हो गया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੋ ਵੇ, ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਟਰ, यानी कि इस ऑपरेटर को की नाम दे दें डेंसिटी ऑपरेटर। उन एदियां वैल्यू रख दो, ये बरा की वैल्यू ए वे, इतने वैल्यू लिख दो T0, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू लिख दी है, अब कैट की वैल्यू ये हमारे पास ये है, तो ये वैल्यू हमने इधर लिख दी और ये हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो अब जो हमारे पास ये है ना, ये इसको हम एक और नया नाम दे देते हैं। इसको भी हम एक, यहाँ क्या था हमारे पास, ये रो टी था, अब यहाँ हमारे पास रो T0 लगा लें, या कुछ और भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये बाहर वाली चीज़ें हैं ये वैसी वैसी लिखी जाएंगी। ओके, ये हमारे पास बन चुका है। ये यानी कि ये रो टी है, ये रो T0 है, तो यही हमारे पास क्या है, ऑपरेटर डेंसिटी ऑपरेटर कहलाता है हमारे पास। ओके, अब जो हमारे पास ये है ना, ये वाली ये, इसको आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि आसानी के लिए ये T0 लिख लिया है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल, अगर तुम साडा अभी तक चैनल पाक MN अकैडमी ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।